और सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। आज एक छोटी सी चीज़ को शेयर करूँगी मैं आपके साथ में, और आपको एनकरेज करूँगी बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि बाइबल मुझे पढ़ना क्यों है, इसीलिए लोगों को वो उत्साह नहीं रहता है बाइबल पढ़ने में। तो आज हम कुछ सीखेंगे कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना है, क्या रीज़न है। देखिए, एक बार पहले भी मैंने वीडियो बनाया है कि बाइबल हमें क्यों पढ़ना है, लेकिन वो वीडियो जो मैंने बनाया है वो विश्वास के बारे में बनाया, क्योंकि बाइबल से हमें विश्वास मिलता है, वचन से, इसीलिए हमें पढ़ना है। लेकिन आज का वीडियो आज का एक और कारण मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों हमें बाइबल पढ़ना है। देखिए, कई लोगों को जब प्रभु में आ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे कि पास्टर्स बोलते रहते हैं कि तुम रोज़ प्रार्थना करो, रोज़ वचन पढ़ो, तब प्रभु तुमको आशीष देगा। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक डेली का रिचुअल है। रिचुअल मतलब डेली का एक काम है, हमको करना है। एक धर्म की तरह हम उसको लेते हैं। हमें लगता है अगर हम रोज़ का 2 चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ा-सा प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे, परमेश्वर खुश हो जाएँगे, और इसीलिए हम डेली का रूटीन बनाकर ऐसा करते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही थी, और कभी-कभी मैं अगर बाइबल नहीं ज़्यादा पढ़ पाती, या एक अगर मैं स्किप कर देती, किसी दिन मैं बाइबल नहीं पढ़ती उस दिन, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता कि मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने वचन नहीं पढ़ा परमेश्वर का आज, ऐसे कैसे, मुझे गिल्ट होता। मुझे नहीं पता था कि बाइबल का एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि बाइबल का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें बाइबल क्यों पढ़ना है। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है, लेकिन बहुत ही सामर्थी होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी ध्यान से इस आज के वचन को सुने। आप समझ पाएंगे कि बाइबल मतलब है क्या। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो गलातियों की किताब जब आप पढ़ते हैं, गलातियों की किताब 4 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, 6 नहीं 7वां वचन से मैं पढ़ती हूँ। 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो। गलातियों 4 का 6 और 7वां वचन। 7वां वचन कहता है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सिर्फ गलातियों में नहीं, बहुत सारी जगहों पे वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और हम वारिस हैं। अब आपके बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वारिस हो जाते हैं आपके। आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो सब आपके बच्चों का हो जाता है। उसी रीति से आप और मैं, हमको परमेश्वर पिता ने अपना बेटा और बेटी बना दिया है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार, जहाँ पे लिखा है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन सबको उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दे दिया। तो आप और मैं आज हम कौन है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अब तुम दास नहीं हो, अब तुम बेटे और बेटियां हो चुके हो। तो अगर तुम बेटे और बेटियां, एक्चुअली बाइबल में बेटियां नहीं लिखा गया, हम सभी बेटे ही हैं परमेश्वर के। चाहे आप अगर स्त्री हो तो भी आप बेटे ही हो। तो अगर हम परमेश्वर के बेटे बना दिए गए हैं, तो ये ज़रूरी है कि परमेश्वर के बेटे हैं तो परमेश्वर के पास जो विरासत है उसके वारिस भी हम ही हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की विरासत के वारिस हैं। हम ना सिर्फ बेटे हैं लेकिन वारिस भी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ बोलने के लिए, मुंह से ऐसे ही हमको खुश करने के लिए बेटा नहीं बना दिया। या कई बार हमें लगता है, जब बाइबल पढ़ते तो हमें लगता है ये ऐसे ही परमेश्वर ने फेक दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी बाहर अपने अपने बच्चे को तो हम बेटा बेटा बोलते ही है, लेकिन कभी कभी उसका दोस्त भी आ जाता है, उसको भी हम बेटा बोल देते हैं। कभी कभी रोड पे चलते हुए एक बच्चा जो रहता है उसको भी हम बेटा बोल देते हैं। तो हमें लगता है परमेश्वर भी ऐसे ही हमारे साथ कर रहा है। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सच में आपको अपना संतान बनाया। आप सच में उसके बेटे और बेटियां हैं। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, आपके अंदर परमेश्वर का डीएनए है प्रियो। अब हमको परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बेटा नहीं बोल रहा है, सच में परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बना दिया है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना की किताब में यूहन्ना कहता है कि देखो पिता ने कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए, और हम हैं भी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो क्योंकि आज आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, तो हम बेटे बेटियां बनने की वजह से हम वारिस भी बना दिए गए हैं। हालेलुया। जैसे आपका बेटा बेटी आपका वारिस हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है आपके जाने के बाद, उसी रीति से परमेश्वर की सारी चीज़ें, जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब हमारा है, क्योंकि हम कौन है, परमेश्वर के वारिस है।
हालेलुया। अब आप सोचोगे कि अगर हमारा है तो हमारे जीवन में क्यों है? हम तो अभी भी गरीबी में हैं, अभी भी तो दुःख में हैं, अभी भी तो हम बीमारी में हैं। ये सिर्फ़ एक ही कारण मैं आपको बोल देती हूँ, अज्ञानता। हालेलुया, अज्ञानता है, क्योंकि होशाया 4:6 कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रही है। इसीलिए यीशु ने कहा सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुमको आज़ाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी आज़ाद कर दिया है, लेकिन यहाँ से जब तक हम सत्य को जानते नहीं, जब तक सत्य का प्रकाशन नहीं है, वो हमारा जीवन का हालात नहीं बदलेगा, हम उसी हालात में पड़े रहेंगे। हालेलुया, इसीलिए हमें जानना है प्रियो, और जैसे-जैसे जानेंगे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बड़े परमेश्वर के हाथ को देखेंगे, क्योंकि सच में हम परमेश्वर के वारिस हैं। इसीलिए ये हमारा हक है कि हम ब्लेस्ड लाइफ जिएँ। कई लोगों को लगता है कि यीशु मसीह आए सिर्फ़ स्वर्ग ले जाने के लिए, और यहाँ पे कैसे करके घसीट-घसीट के जीवन हम जी लें, बस ख़त्म हो जाए। गरीबी में जी लें, बीमारी में जी लें, लेकिन एक दिन तो जाएँगे स्वर्ग, खुश रहेंगे। लेकिन प्रियो, ऐसा परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं है हमारे लिए। हालेलुया! परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वर्ग में तो जाएँ ही, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ने ये कभी हमारे लिए इच्छा नहीं रखा कि हम स्वर्ग जाएँ। परमेश्वर ने इच्छा रखा ताकि स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर आए, हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन के द्वारा इस धरती पर आए। इसीलिए यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया चेलों को, तो कहा कि ऐ पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर हो, तेरा राज्य आए। हालेलुया! आज हमको लगता है हमको परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग जाए, ये सही बात है, बट वो परमेश्वर की पूरी इच्छा नहीं है, वो थोड़ा-सा सत्य है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वर्ग को धरती पर उतारें, और ये हो सकता है क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, सब कुछ जो हमें चाहिए कि स्वर्ग को हम धरती पर उतारें, वो हमारे अंदर भरा पड़ा है। हालेलुया! बस हमें जानना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम वारिस हैं। अब जो कोई भी वारिस रहता है, उसकी कोई ना कोई विरासत होती है। कुछ ना कुछ उसके नाम पे प्रॉपर्टी रहती है, या कुछ पेपर्स रहते हैं, या कुछ तो रहता है। जिसके जिसके द्वारा वो उसको पता चलता है कि हाँ, मेरे नाम पे इतना-इतना हिस्सा है, मेरे नाम पे ये फ्लैट है, मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी, ये ज़मीन है। हालेलुया! अब आपके घर में समझ लीजिए आपके पास एक फ्लैट है और उसके पेपर्स आपके पास पड़े हैं। आपको मालूम है ना, वो एग्रीमेंट रहता है, उसमें कम से कम 8-10 पेज रहते हैं एग्रीमेंट में। आप मुझे बताइए उसमें से कितना पेपर आपको समझ में आता है? आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप शायद से ये समझ पाते हो बस कि इतने स्क्वायर फीट का रूम है, और ये जगह पे है, एड्रेस है, और ये समझ पाते हो आप कि किसके नाम पे, इतना समझ लेते हो। लेकिन बाकी का अंदर बहुत कुछ लिखा रहता है, हिस्सा नंबर, ये वो बहुत कुछ लिखा रहता है। वो मतलब कानूनी लैंग्वेज में, भाषा में लिखा रहता है, वो हमारे समझ के बाहर जाता है। फिर भी हम कितना उस एग्रीमेंट को अपनी जान से ज़्यादा सँभाल कर बचा कर रखते हैं। हालेलुया! हम उसको लॉकर में रखते हैं, जहाँ पे हम सोना-चांदी रखते हैं, इतना ज़्यादा उसको सँभालते हैं। हालेलुया! क्योंकि हमें पता है कि ये पेपर सबूत है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। ये पेपर सबूत है कि ये ज़मीन जो है वो मेरी है। ज़मीन पे आप कब्ज़ा नहीं करने जा रहे हो, या ज़मीन को आप ज़मीन को अपने हाथ में उठाकर अपने पास नहीं रख सकते हो। लेकिन उस पेपर को रखा है आपने, क्योंकि वो पेपर सबूत है कि वो ज़मीन आपकी है। हालेलुया! इसीलिए वो पेपर को आप अपनी जान से भी ज़्यादा सँभालते हो। आपको पता है अगर वो पेपर गुम गया तो वो ज़मीन मेरे हाथ से चली जाएगी, या वो फ्लैट मेरे हाथ से चला जाएगा। भले ही वो पेपर में से आपको नहीं समझता है, फिर भी आप उसको सँभाल के रखते हो, और आप पूरी कोशिश करते हो कि इसको मैं समझूँ, ताकि मुझे पता तो चले मेरे नाम पे क्या-क्या मेरे पिता ने छोड़ा है, मेरे नाम पे क्या-क्या प्रॉपर्टी मेरे पिता ने रखी है। अगर 2-3 भाई हैं, तो सबके नाम पे कुछ न कुछ रखा जाता है। तो सब अपने पेपर्स को लेकर, अगर उनको नहीं समझ में आता है, तो वकील के पास जाकर उनसे पूछेंगे कि क्या-क्या इसमें लिखा है, मुझे बताओ, क्या-क्या इसमें है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी क्या करेगा? उस पेपर को ले जाकर उसको सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरी विरासत है। इसी में लिखा है कि मेरे लिए क्या-क्या मेरे पिता ने छोड़ा है। इसी में लिखा है कि मेरे नाम पर कौन-कौन सी प्रॉपर्टी है। हालेलुया! और आज आपको पता है कि उसी प्रॉपर्टी के लिए लोग भाई-भाई जो हैं वो एक-दूसरे की जान ले रहे हैं। तो मतलब वो प्रॉपर्टी कितनी कीमती रहती है लोगों के नज़र में। हालेलुया! थैंक यू जीसस।
तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने आपको वचन में पढ़कर बताया कि परमेश्वर का वचन गलातियों 4:7 में कह रहा है कि हम दास नहीं हैं, हम पुत्र हैं, और अगर पुत्र हैं तो वारिस हैं, और अगर वारिस हैं तो हमारे नाम पे भी विरासत है। हालेलुया। और विरासत का कोई ना कोई एग्रीमेंट तो होगा ही होगा, विरासत का कोई ना कोई पेपर्स तो होगा ही होगा कि उसमें लिखा होना चाहिए कि हमारे नाम पे क्या क्या कर दिया गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं, तो यस, हमारे नाम पर क्या क्या कर दिया गया है वो पूरा एग्रीमेंट हमारे पास है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है प्रियो कि हम उस एग्रीमेंट को तुच्छ समझते हैं, या हम उसको एक डेली रूटीन के समान पढ़ते हैं। आपको पता है कि वो एग्रीमेंट क्या है? वो एग्रीमेंट और कुछ नहीं, ये बाइबल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये बाइबल है। बाइबल में लिखा गया है कि अगर परमेश्वर ने आपको और मुझको बेटा बना दिया है, तो हमें वारिस बना दिया है, तो हमारे पास क्या क्या अधिकार दे दिया है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर कर दी गई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, चंगे होंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया, ये सब हमारी विरासत है प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, ये हमारी विरासत है। वचन कहता है कि तुम बहुत ऊंचाई पे, यानी परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ बैठाए गए हो, और सारी प्रिंसिपैलिटीज, सारी दुष्टात्माएं, सारी शैतानी शक्तियां तुम्हारे पैरों के नीचे है। वचन कहता है कि तुम मसीह तुम्हारा सिर है, तुम मसीह की देह हो। ये सब हमारी विरासत है, और इसको हमको लगता है ये ऐसी फेंक रहा है। नो, ये झूठ नहीं, ये सच है। जैसे आप अपनी आंखों से आपकी जमीन को नहीं देख पाते हो, या जमीन को आप अपने हाथ में रख के कहीं छुपा के नहीं रख सकते हो, लेकिन वो जमीन का एक पेपर है जिसको आप संभाल के रखते हो। आपको पता है ये पेपर में लिखा है कि वो जमीन इतनी इतनी मेरी है, तो वो है। उसी रीति से आपकी विरासत जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। आत्मिक क्षेत्र में सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया है, वो आपको इन आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसका पेपर यहाँ पर पड़ा है हमारे पास। वो एग्रीमेंट पेपर हमारे पास पड़ा है। अब हमें करना क्या है? हमें यही करना है। अगर आपका प्रॉपर्टी कोई हड़प कर ले रहा है, या कोई कब्जा करके बैठ रहा है, आप क्या करते हो? बोलते हो जाने दो, कब्जा करके बैठने दो। नो, आप क्या करते हो? आप उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हो। और लड़ते कैसे हो? उस प्रॉपर्टी के पेपर के द्वारा। वो प्रॉपर्टी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। जब कोई कब्जा करके बैठता है, आप कानून के पास जाते हो, अपने पेपर्स को दिखाते हो और कहते हो देखो ये ज़मीन तो मेरी है, इस इंसान ने कब्जा करके रखा है। और कानून को भी उस बात को मानना पड़ता है, क्योंकि आपके पास लिखित प्रमाण है। उसी रीति से प्रियो, शैतान आपके शरीर में अगर बैठा है बीमारी डालकर, आपके घर में गरीबी लाकर बैठा है, तो आपको कहना है, आपको बोलना है कि यहाँ पे वचन में लिखा है कि चंगाई मेरा हिस्सा है। वचन में लिखा है कि यीशु ने कोड़े खाए ताकि मैं चंगी हूँ। वचन में लिखा है यीशु गरीब बना ताकि मैं अमीर हो जाऊं। आपको उन वचनों को लेकर, इस विरासत को, इस पेपर को लेकर, ये कानूनी पेपर है, और सबसे ऊपर वाले कानून ने इसको दिया है आपको, तो इस पेपर को लेकर हमें बोलना है। अगर शैतान कहीं भी आपके जीवन में, आपके शरीर में, घर में कब्जा करके बैठा है, आपको इस पेपर में से वो हिस्से को निकालना है जहां पर आपके बारे में लिखा हुआ है, जहां पर लिखा है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। शैतान आपके शरीर पे कब्जा करे, बोलो मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तू कैसे रह सकता है? कुरिन्थियों में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 3:16 में। इस रीति से आप वचनों को निकालो, हालेलुया, और उस पे वार करो, और उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि कानूनी रीति से कौन सही है? हम लोग सही है, क्योंकि हमारे पास ये वचन है, हमारे लिए परमेश्वर ने कर दिया, हमारे पास ये विरासत है, हमें विरासत दे दी गई है। हालेलुया। और वो इल्लीगल रीति से, गैर कानूनी रीति से शैतान आपके घर में, आपके शरीर में बैठा है, उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ऊपर के हाईएस्ट जो कानून है, उसने कह दिया है हमारे बारे में कि हम आशीषित हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमें बाइबल को एक
ऐसी किताब करके नहीं लेना है, या हमको एक रिचुअल बनाकर नहीं लेना है कि हमें एक धर्म की तरह इसको पढ़ना है डेली। नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर गुस्सा करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर का क्रोध आएगा, पढ़ेंगे तो परमेश्वर आशीष कर देंगे। नो प्रियो, ये हमारी विरासत है। इसमें लिखा है कि हमारे नाम पे क्या क्या कर दिया गया है, और इसको उसी रीति से हमें पढ़ना है, ये जानते हुए कि हमारे नाम पे सब कुछ कर दिया गया है, वो इसमें लिखा हुआ है। इसीलिए इसको दिन और रात इसको पढ़ना है, दिन और रात इसमें मन लगाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आज आपको समझ में आ गया कि बाइबल का मतलब क्या है और बाइबल क्यों पढ़ना है। वो इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें किसी को खुश करना है, या पास्टर ने कह दिया तो पास्टर को खुश करना है। नो, ये हमें अपने लिए पढ़ना है कि ये मेरी विरासत इसमें लिखी गई है। मैं मसीह में कौन बना दी गई हूँ, मसीह मेरे अंदर रहता है वो कौन है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या क्या अधिकार दिया गया है। क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि बना दिए गए हैं, हम परमेश्वर के बेटे बना दिए गए हैं। तो अब मैं बेटा हूँ तो मैं वारिस हूँ, तो मेरे नाम पे क्या क्या कर दिया गया है वो सब इसी बाइबल में लिखा है प्रियो। हालेलुया। तो इसीलिए हमें ये बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेना ज़रूरी है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। थैंक यू जीसस।